एक संत अपने शिष्यों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर वहां से गुजरा तो महात्मा को नदी में नहाते देख वो उनसे कुछ पूछने के लिए रुक गया। वो संत से पूछने लगा, महात्मन एक बात बताइए कि यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं, क्योंकि मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूं और नया होने के कारण मुझे इस जगह को कोई विशेष जानकारी नहीं है। इस पर महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि भाई मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम जिस जगह से आए वो वहां के लोग कैसे हैं। इस पर उस आदमी ने कहा, उनके बारे में क्या कहूं महाराज, वहां तो एक से एक कपटी और दुष्ट लोग रहते हैं, इसलिए तो उन्हें छोड़कर यहां बसेरा करने के लिए आया हूं। महात्मा ने जवाब दिया, बंधु तुम्हें इस गांव में भी वैसे ही लोग मिलेंगे, कपटी, दुष्ट और बुरे। वह आदमी आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक और राहगीर उसी मार्ग से गुजरता है और महात्मा से प्रणाम करने के बाद कहता है, महात्मा जी मैं इस गांव में नया हूं और परदेश से आया हूं और इस ग्राम में बसने की इच्छा रखता हूं, लेकिन मुझे यहाँ की कोई खास जानकारी नहीं है, इसीलिए आप मुझे बता सकते हैं ये जगह कैसे है और यहाँ रहने वाले लोग कैसे हैं। महात्मा ने इस पर फिर वही प्रश्न किया और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तो दूंगा, लेकिन बाद में पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पीछे से जिस देश से भी आए हो वहां रहने वाले लोग कैसे हैं। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, गुरुजी जहां से मैं आया हूं वहां भी सभ्य सुलझे हुए और नेक दिल इंसान रहते हैं। मेरा वहां से कहीं और जाने का कोई मन नहीं था, लेकिन व्यापार के सिलसिले में इस ओर आया हूं और यहाँ की आबोहवा भी मुझे भा गई है, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। इस पर महात्मा ने उसे कहा, बंधु तुम्हें यहाँ भी नेक दिल और भले इंसान मिलेंगे। वह राहगीर भी उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गया। शिष्य ये सब देख रहे थे तो उन्होंने उस राहगीर के जाते ही पूछा, गुरुजी ये क्या आपने दोनों राहगीरों को अलग अलग जवाब दिए, हमें कुछ भी समझ नहीं आया। इस पर महात्मा मुस्कुराकर बोले, वत्स आम तौर पर हम अपने आसपास की चीजों को जैसे देखते हैं वैसे वो होती नहीं है, इसलिए हम अपने अनुसार अपनी दृष्टि से चीजों को देखते हैं और ठीक उसी तरह जैसे हम हैं। अगर हम अच्छाई देखना चाहें तो हमें अच्छे लोग मिल जाएंगे और अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के नजरिए पर निर्भर करता है, यही जिंदगी का सार है। तो दोस्तों चलिए अब चौथे कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी। एक और कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। शांतिनगर राज्य में बड़ी जोरदार ठंड पड़ रही थी। राजा चंद्रसेन के दरबार में इस ठंड की बहुत चर्चा हुई। पुरोहित ने महाराज को सुझाया, महाराज यदि इन दिनों यज्ञ किया जाए तो उसका फल उत्तम होगा। दूर दूर तक उठता यज्ञ का धुआं सारे वातावरण को स्वच्छ और पवित्र कर देगा। दरबारियों ने एक स्वर में कहा, बहुत उत्तम सुझाव है पुरोहित जी का, महाराज को यह सुझाव अवश्य पसंद आया होगा। महाराज चंद्रसेन ने कहा, ठीक है, आप आवश्यकता के अनुसार हमारे कोष से धन प्राप्त कर सकते हैं। महाराज ये महान यज्ञ 7 दिन तक चलेगा, कम से कम 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो खर्च हो ही जाएंगी। प्रतिदिन सवेरे सूर्योदय से पहले मैं नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करूंगा और देवी देवताओं को प्रसन्न करूंगा। और अगले ही दिन से यज्ञ शुरू हो गया। इस यज्ञ में दूर दूर से हजारों लोग आते और ढेरों प्रसाद बढ़ता है। पुरोहित जी यज्ञ से पहले सुबह सवेरे कड़कड़ाती ठंड में नदी के ठंडे जल में खड़े होकर तपस्या करते, देवी देवताओं को प्रसन्न करते। लोग यह सब देखते और आश्चर्यचकित होते। एक दिन राजा चंद्रसेन भी सुबह सवेरे पुरोहित जी को तपस्या करते देखने के लिए गए। उनके साथ उनके मंत्री माधव भी थे। ठंड इतनी थी कि दांत किटकिटा रहे थे। ऐसे में पुरोहित जी को नदी के ठंडे पानी में खड़े होकर तपस्या करते देख राजा चंद्रसेन ने माधव से कहा, आश्चर्य, अद्भुत करिश्मा है, कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं हमारे पुरोहित जी। राज्य की भलाई की उन्हें कितनी चिंता है, वह तो है ही। आइए महाराज जरा पास चलकर देखें पुरोहित जी की तपस्या को। माधव ने कहा, लेकिन पुरोहित जी ने तो यह कहा है कि तपस्या करते समय कोई पास ना आए, इससे उनकी तपस्या में विघ्न पैदा होगा। राजा ने कहा, तो महाराज हम दोनों ही कुछ देर तक उनकी प्रतीक्षा कर लें। जब पुरोहित जी तपस्या समाप्त करके ठंडे पानी से बाहर आए तो फल फूल देकर उनका सम्मान करें। राजा चंद्रसेन को माधव की यह बात झंझ गई। वह एक ओर बैठकर पुरोहित को तपस्या करते देखते रहे। काफी समय गुजर गया, लेकिन पुरोहित जी ने ठंडे पानी से बाहर निकलने का नाम तक न लिया।
तभी माधव बोल उठा। अब समझ में आया, लगता है ठंड की वजह से पुरोहित जी का शरीर अकड़ गया है, इसीलिए शायद इन्हें पानी से बाहर आने में कष्ट हो रहा है। मैं इनकी सहायता करता हूं। माधव नदी की ओर गया और पुरोहित जी का हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लाया। पुरोहित जी के पानी से बाहर आते ही राजा हैरान रह गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वे बोले, अरे पुरोहित जी की तपस्या का चमत्कार तो देखो, इनकी कमर से नीचे का सारा शरीर नीला हो गया। माधव हंसकर बोला, यह कोई चमत्कार नहीं है महाराज, ये देखिए, सर्दी से बचाव के लिए पुरोहित जी ने धोती के नीचे नीले रंग का जलरोधक पाजामा पहन रखा है। राजा चंद्रसेन हंस पड़े और माधव को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।